आपका कोई बॉलीवुड से कनेक्शन नहीं था, कहाँ से ये आपके अंदर आया कि एक्टर बनना है? आप इसको अगर क्रेडिट देना चाहोगे तो मैं शाहरुख खान साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। हाँ। कि बहुत सारी लेयर्स हैं। हाँ। और मेन क्रेडिट शाहरुख खान साहब का है। तो आप शाहरुख खान बनने आए थे? मैं जब आया था तो मेरा इनिशियली आइडिया यही था कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो बनाऊंगा और उसमें से कोई मुझे देख लेगा और कहेगा ये नेक्स्ट शाहरुख खान है। पर डेस्टिनी में शायद कुछ और लिखा था। डेस्टिनी में शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़ जैसी फिल्में लिखी थी, पर मैं शाहरुख खान बनने आया था। आप मुंबई में आए और किस किस से मिले तो आपको लगा कि हाँ आई हैव मेड इट, मैं इन लोगों से मिला, मैंने इनके साथ काम किया? मेरे लिए मेन जो मेमोरी है वो इरफान खान साहब के साथ काम करने का मौका। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। Hi, I am Soham Shah and you're watching Bollywood Hungama. सो हम वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। ये मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। मन था बातचीत करने का, तो फाइनली मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट रोहित। मेरा भी बहुत मन था आपके साथ बात करने का, कभी मौका नहीं मिला, तो पहली बार हम इंटरव्यू साथ में कर रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, वो सारी बातें वापस कराऊंगा जो आपने कई इंटरव्यूज़ में की है, लेकिन ये एक नए ऑडियंस के लिए। तो हम जब आप बचपन में फिल्म्स देख रहे थे, आपका कोई बॉलीवुड से कनेक्शन नहीं था, कहाँ से ये आपके अंदर आया कि एक्टर बनना है? ये आया पहले से ही था या कोई पर्टिकुलर रोल देखा किसी का? एक्चुअली में रोहित, मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे खुद को याद नहीं कि क्या कब कैसे हुआ, पर ये ज़रूर था कि मैंने 20s में कमिट नहीं किया था। कि ज़्यादातर हम एक्टर्स की स्टोरी सुनते हैं कि किसी ने कोई फिल्म देखी और लाइफ चेंज हो गई, किसी ने कोई थिएटर की परफॉर्मेंस देखी और किसी को लगा कि मुझे यही करना है। तो आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स इन माई 20s। तो क्योंकि घर में पैसे हुआ नहीं करते थे, तो एक ही चाह होती थी कि हीरो होंडा कब आएगा घर में, पैसे कब आएंगे, अपने घर में बाइक कब होगी। तो मैं उन कामों में लगा हुआ था। पर डीप डाउन मुझे लगता है कि यू वांट टू एक्सप्लोर एंड यू वांट टू एक्सप्रेस। वो एक डीप डाउन आपको होता है और ये आपकी जर्नी होती है। आपको करते करते समझ में आता है कि हु यू आर, व्हाट यू वांट। तो मुझे थोड़ा सा सफोकेटेड फील होता था वहाँ। मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और जाना है, मुझे दुनिया देखनी है। और जो एस्केपिस्ट रूट हुआ करता था वो तो फिल्में ही हुआ करती थी। तो जब मैंने DDLJ देखी तो मुझे लगा कि यार ये क्या दुनिया है, कि यूरोप किसी ने देखा नहीं था। मतलब अभी तो बहुत आम हो गया, उस समय बहुत खास था यूरोप। कि मुझे याद है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाया करते थे, और जितना शादी इंपॉर्टेंट था उतना ये था कि विदेश यात्रा का योग हो गया। मतलब ये रियल स्टोरी है। तो आपको लगता है कि यार ये क्या दुनिया है। और फिर शाहरुख खान साहब का जो करिश्मा और चार्म, आपको लगता है कि कहीं आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ है जो मुझे एक्सप्रेस करना है। तो आई गेस वो एक लीड था। और फिल्मों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहा है कि आप देखते हो, क्योंकि यही है करने के लिए। या तो आप क्रिकेट देख लो, या फिल्म्स देख लो, या पॉलिटिक्स पे बात कर लो। ऐसा जहाँ से मैं हूँ वहाँ से ऐसा कोई रीडिंग कल्चर हो, मतलब हम तो सिलेबस की किताबें पढ़ लेते तो वो बहुत था। तो कुछ रीडिंग, आर्ट, सिनेमा सब दूर दूर, हाँ दूर था मतलब। और मैं तो वो स्टूडेंट था कि स्टेज फियर हुआ करता था मुझे। तो मतलब स्टेज पे चढ़ते टांगे कांपा करती थी मेरी। तो मैंने बचपन में, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं रही है। मैंने कभी कोई प्ले नहीं किया है स्कूल के टाइम पर, ना मैं कोई NSD गया हूँ, ना मैं कोई FTI गया हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ थी, चाह थी कि ये करना है, ये करना है। तो जब थोड़े से ठीक ठाक से पैसे कमा लिए, मुझे लगा कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फुलफिल हो गई है, तो फिर मैं इस सपने की तरफ बढ़ा। पर अगर आप इसको अगर क्रेडिट देना चाहोगे तो मैं शाहरुख खान साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। कि बहुत सारी लेयर्स हैं, पर मेन क्रेडिट शाहरुख खान साहब का है। तो आप शाहरुख खान बनने आए थे? हाँ डेफिनेटली। आदमी को लगता है कि मैं तो बहुत नाइव था। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे वहाँ पंजाबी वीडियोस बहुत देखते थे हम। पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस वैसे तो दुनिया में सब जगह चलते हैं, पर जो गंगानगर है वो पंजाब के बहुत नज़दीक है। तो मैं जब आया था तो मेरा इनिशियली आइडिया यही था कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो बनाऊंगा और उसमें से कोई मुझे देख लेगा और कहेगा ये नेक्स्ट शाहरुख खान है। मैं इतना नाइव हुआ करता था। तो वो मैं पर डेस्टिनी में शायद कुछ और लिखा था। डेस्टिनी में शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़ जैसी फिल्में लिखी थी। तो जो मिल रहा है वो अच्छा ही है। पर मैं शाहरुख खान बनने आया था। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने जो कहा वो टाइम पे एक ड्रीम होता था, हीरो होंडा खरीदनी है, राइट। छोटे छोटे सपने थे। आज जब हम आपके ऑफिस में बैठे, यहाँ मुंबई में आपका अच्छा बड़ा ऑफिस है, आपका घर है, जब आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उस लाइफ के बारे में जब याद आता है तो क्या सबसे पहले याद आता है? क्या याद आता है?
मुझे लगता है कि सरियल है, बहुत ही मैजिकल है। मतलब ये तो अलादीन के चिराग जैसा मुझे लगता है कि किसी ने कुछ मांगा और हो गया। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कोई 20s में ऐसा ड्रीम नहीं था, मतलब कमिटमेंट नहीं था, मैंने वैसा इन्वेस्ट नहीं किया था कि मैंने मेरा 20s नहीं इन्वेस्ट किया था, मैंने मेरा 20s काम में इन्वेस्ट किया था। फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड ड्रीम होता था कि कभी ये करना है। हम वो लोग हुआ करते थे कि मुझे याद है कि हम एक बार 6-7 दोस्त मनाली घूमने के लिए गए हुए थे, और कोई एक तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी 50 किलोमीटर दूर। तो हम 50 किलोमीटर ट्रैवल करके गए वो शूट देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। वो आदमी था मैं। वहाँ से यहाँ मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं, इरफान साहब के साथ मैंने काम किया है, और 2-3 फिल्में मैंने की हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मैजिकल है, सरियल है, कुछ जादू किया भगवान की, बहुत ही कृपा रही है मुझ पर। बहुत अच्छी बात है। और अब जब यहाँ पर आप मुंबई में आए और किस से मिले तो आपको लगा कि हाँ आई हैव मेड इट, मैं इन लोगों से मिला, मैंने इनके साथ काम किया? मतलब वो तो मुझे एक ही आदमी के लिए लगता है, इरफान खान साहब के साथ जी। कि अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं कि 10 साल जैसी जर्नी है जिसमें मैंने ठीक ठाक सी फिल्में बनाई हैं, शिप ऑफ थीसिस और तुम्बाड़, जिनको लोगों का बहुत प्यार मिला है। पर मेरे लिए मेन जो मेमोरी है वो इरफान खान साहब के साथ काम करने का मौका, कि आपने उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला, और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और एक बात और है कि जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तब ये एहसास नहीं हो रहा था कि आपको जब हम प्रेजेंट में हमें कोई चीज़ मिली होती है ना, तो हमें उसका उतना वो नहीं होता है। जब हम नॉस्टैल्जिक होकर देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने ये किया है, तो आपको लगता है कि यार वो क्या टाइम था। तो मुझे लगता है वो मेन किस्सा रहा है मेरी आज तक की जर्नी का। बहुत अच्छा। अब जब आप आप अपनी मम्मी से बात करते हैं, आप गंगानगर में, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग आपको देखते हैं एक सक्सेस स्टोरी जैसे? आई एम श्योर दे वेरी प्राउड। नहीं, वो कहते हैं कि वापस आ जा। उनको लगता है कि तू यहाँ बहुत अच्छा कर रहा था, बिजनेस संभाल रहा था। मेरी मम्मी को ना तो शिप ऑफ थीसिस समझ में आती है, ना तुम्बाड़ समझ में आती है। अच्छा। मैं किस्सा बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं वेनिस में प्रीमियर हुआ था तुम्बाड़ का, और मैं एक होता है कि आदर्श बेटे की तरह मेरी मम्मी को लेके गया वहाँ। मैंने कहा मम्मी आप चलो। मैं मेरे पूरे घर वालों को लेके गया, मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा और मैं, मेरी वाइफ। तो मेरी मम्मी स्क्रीनिंग के बीच में सो गई। उनको दादी से इतना डर लगा कि वो सो गए, उनको नींद आ गई। तो जब फिल्म खत्म हुई, स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था, तो मेरा नेफ्यू मम्मी को जगा रहा कि माँ जगो, माँ जगो। तो मैंने बाहर निकल के पूछा कैसा लगा आपको? ऐसी फिल्में बनाता है, कितनी डरावनी फिल्म थी वो, दादी कितनी डरावनी थी, वो ढंग की फिल्में नहीं बनती तुझसे। अभी फाइनली मतलब डांट पड़ी मुझे। तो मतलब जहाँ से मैं हूँ वहाँ लोगों को ना शिप ऑफ थीसिस में मजा आता है, ना तुम्बाड़ में मजा आता है, उनको महारानी में मजा आता है। कि ये मेरा पहला कंटेंट है जो इतना मासी है, जो इतना एक्सेसिबल है। जहाँ से मैं उन लोगों को भीमा के नाम से, मुझे कोई भी आदमी शादी में मिलता है तो भीमा बाबू के नाम से बात करते हैं। तो अभी मेरी पहचान तुम्बाड़ से शिफ्ट होकर भीमा बाबू हो गई है, और पहली बार गंगानगर की जनता को लगा कि हाँ यार इसने कुछ किया है, इसने कुछ अचीव किया। हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लेकिन मिलता है। आपने ये अलग अलग सिनेमा किया, आप आए थे शाहरुख खान की फिल्में देखकर, फिर शिप ऑफ थीसिस कुछ अलग ही थी, तुम्बाड़ कुछ अलग ही थी, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस से आपने पाया होगा। क्या 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 आपने जमा किया? शिप ऑफ थीसिस वाज आप, कई लोग बोलते हैं मैं नहीं समझ में आई, लेकिन मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस। हाँ डेफिनेटली, कि जैसे मैंने कहा कि मैं तो ट्रेंड एक्टर था नहीं, जो सीखा हूँ करते करते सीखा हूँ। कि शिप ऑफ थीसिस से कुछ सीखा कि एक्टिंग में क्या नहीं करना है। वो फर्स्ट लेसन था कि ये वाली एक्टिंग तो नहीं करनी है। मतलब फॉर मी एक्टिंग इज नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट व्हाट नॉट टू डू। तो वो शिप ऑफ थीसिस से समझा कि तुम्बाड़ थी तो तुम्बाड़ की एक अलग लैंग्वेज थी। शिप ऑफ थीसिस की लैंग्वेज है कि एक्टर जहाँ है कैमरा वहाँ है, कि एक्टर के पीछे पीछे कैमरा चल रहा है, कि आपको कोई ब्लॉकिंग नहीं है, आप खुले हो, 1 टेक है, 12-12 मिनट के टेक हैं, आप अंदर जाओ बाहर जाओ, कैमरा आपको फॉलो करेगा। तुम्बाड़ की एक अलग ग्रामर थी, महारानी की एक अलग ग्रामर है। तो मैं तो ये सब हर फिल्म से, हर सीरीज से कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ कि क्राफ्ट कितना यूज करना है। कि लाइक शिप ऑफ थीसिस से एक लर्निंग ये हो गई थी कि क्राफ्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, कि क्राफ्ट को हटा दो, एक्टिंग में सिर्फ बात करो कि फील करने की, कि आपने कैरेक्टर पढ़ा, आपने कैरेक्टर समझा, और आपने अपने और उस कैरेक्टर के बीच में एक ब्रिज बनाया, और लाइनों को जितनी सहजता से बोल सकते हो, जितना रियलिस्टिक बोल सकते हो, उतना बोलो, यही एक्टिंग है। तो ये भी एक प्रकार की एक्टिंग है, बट देन यू हैव टू लर्न कि क्राफ्ट क्या है, कि आंखों को कैसे यूज़ करना, ब्रेथ को कैसे यूज़ करना। तो मेरे लिए तो हर फिल्म एक लर्निंग रही है कि शिप ऑफ थीसिस एक तरह की एक्टिंग है, तुम्बाड़ एक अलग तरह की एक्टिंग है, महारानी एक अलग तरह की एक्टिंग है। कि जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊँ, कि जब मैं तलवार शूट कर रहा था,
तो वो साउंड रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आते थे, कहते आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो क्या? तो मैं कहता यार मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मुझे अंदर से गट फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं यार इतना ही बोलूँगा। उन्होंने कहा कि यार इस इंडस्ट्री में सबसे धीरे बोलते हैं इरफान साहब, आपकी आवाज़ उनसे भी धीरे है। तो ये तलवार की लर्निंग थी। अभी मैं जब महारानी में आया तो उन्होंने मेरा पूरा गला खोल दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जेल के ताले, मैं इतनी जोर जोर से मैंने चिल्लाने वाली एक्टिंग कभी की नहीं है। ये अलग फॉर्म ऑफ एक्टिंग है। तो हर फिल्म से मुझे लगता है कि एक्टर कुछ सीखता है, और आप कितनी किताबें पढ़ लो, कितने कोर्सेज कर लो, जो आप सेट पर सीखते हो वो आप कहीं नहीं सीखते हो, क्योंकि आप एकदम जोन इन होते हो कि जब कॉस्ट्यूम होती है, एटमॉस्फेयर होता है, शूट के लिए आप रेडी होते हो, उसमें आप जो सीखते हो वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है मुझे लगता है। और मेरी तो जर्नी उसी तरह से सीखने की रही है। खासकर तुम्बाड़ को अपने लाइफ के काफी साल दिए, राइट। क्या ऐसी बात थी कि आपको लगा इट्स, कभी लगा विल दिस बी वर्थ, लाइक इतना रिस्क भी था? मतलब तुम्बाड़ की वजह से आज मैं और आप यहाँ इंटरव्यू कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम्बाड़ सक्सेस हुई, इसलिए कि अगर तुम्बाड़ नहीं होती तो मैं बॉम्बे छोड़ के भाग जाता। ये प्लान था। हाँ, क्योंकि जैसे मैं आया गंगानगर से, मतलब दो तरह के स्ट्रगल है कि एक एक्सटर्नल स्ट्रगल है कि यू हैव टू लर्न एक्टिंग, यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट, कि फिल्में कैसे बनती हैं अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो। और दूसरा है कि आपका एक इंटरनल जर्नी है कि आपको बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है ये शहर। आप छोटे से कस्बे से आते हो तो आपको लगता है कि यार ये सब बहुत ही सुपीरियर स्पीशीज़ हैं और आप बहुत ही इन्फीरियर हो। मतलब आपको आपके यहाँ काम करने वाला कोई आदमी भी आपको सुपीरियर लगता है। मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको कि मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, एक्टिंग वर्कशॉप। मेरा एक फ्लैट था, मेरा कुक खाना बना रहा था। तो मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि सोहम तुम्हारी सेल्फ इस्टीम इतनी लो है कि वो कुक तो राजा लग रहा है और तुम सर्वेंट लग रहे हो। क्योंकि एक अजीब सा ट्रॉमा था कि फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। और मेरा क्या था कि मेरे पास हमेशा प्लान बी था कि मुझे कुछ और आता है लाइफ में। एक तो अगर मैंने 20s में कमिट किया था तो मुझे यही आता है, तो मुझे आई हैव टू डू दिस। तो मुझे कुछ और आता था जो मैं ठीक ठाक सा करता था। तो हमेशा एक स्ट्रगल रही कि मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं छोड़ के भाग जाऊँगा। और तुम्बाड़ वो फिल्म थी जो मुझे लगता था कि नहीं यार ये एक सपना है, इसको पूरा करना है। उसमें बहुत ट्रस्ट हुआ करता था। अगर तुम्बाड़ नहीं होती तो मैं पैकअप करके चला गया होता। मैं यहाँ से शिफ्ट भी हो गया था, गंगानगर से मैं एक बार जयपुर शिफ्ट हो गया था बीच में। मुझे लगा कि यार ये बीच की जगह है जो गंगानगर से भी पास है, बॉम्बे से भी पास है, मैं यहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं मैनेज करूँगा। क्योंकि मुझे बॉम्बे में डर था, मतलब डर लगता था, मैं बहुत वल्नरेबल था। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक अजीब सी एंग्जाइटी महसूस होती थी। कभी मैं बॉम्बे के साथ दोस्ती नहीं कर पाया था। तो उस समय वो सब एक फेज़ था, 5-7 साल सिर्फ यही चलता था कि छोड़ दूँ क्या, चला जाऊँ क्या, छोड़ दूँ क्या, चला जाऊँ क्या। पर लकीली उस समय तुम्बाड़ बन रही थी, तो ये था कि यार इसको तो पूरा करना है, इसको तो पूरा करना है, ये कुछ खास है। तो वो ट्रस्ट हमेशा तुम्बाड़ में हुआ करता था और तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ बचा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम्बाड़ बन गई। Hi, I am Soham Shah and you're watching Bollywood Hungama.